नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप जिस प्रकार से बहुत ही जागरूक होकर मेरे वीडियो देखते हैं उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। जैसा कि कई दोस्त कमेंट करते हैं कि मुझे जल्दी वीडियो पोस्ट करने चाहिए, तो दोस्तों मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियो पेश कर सकूं। परंतु दोस्तों कुछ ऑफिस का शेड्यूल बहुत बिजी है, उसके साथ कुछ पर्सनल काम भी रहते हैं और एक वीडियो का मैटर तैयार करने में, उसे एडिट करने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा, एक सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आपके सामने ज़रूर रख पाऊँ। तो दोस्तों ACP रूल 2016 के 13 नियम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न सीजिंग ऑफ ACP जो कि रूल 14 में मेंशन है और शेड्यूल ऑफ ACP लेवल जो रूल 15 में मेंशन है, उन्हें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा है इस वीडियो को भी आप पहले की तरह ही प्यार देंगे। रूल 14 सीजिंग ऑफ इंटाइटलमेंट फॉर ACP लेवल, यानी कि एक एम्प्लॉई ACP लेवल में पे ड्रा करने का इंटाइटलमेंट कब नहीं रहेगा। फर्स्ट, फॉरगो प्रमोशन, अगर वो प्रमोशन को फॉरगो कर देता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ACP इन ल्यू ऑफ प्रमोशन ग्रांट किया जाता है क्योंकि प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी इतनी एडिक्वेट नहीं है कि सभी एम्प्लॉय को प्रमोशन दी जाए। इस केस में एक एम्प्लॉय को अपने सर्विस कैरियर में मिनिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएं, इसलिए ACP का प्रोविज़न किया गया है। पर अगर कोई एक एम्प्लॉय उसे ग्रांट की हुई प्रमोशन को ही फॉरगो कर दे तो उस केस में वो एम्प्लॉय ACP का इंटाइटल नहीं रहेगा। सेकंड, सीक रिवर्सन, एक एम्प्लॉय जिसकी ऑलरेडी प्रमोशन हो चुकी है, अगर वो कहे कि वो प्रमोशनल पोस्ट पर काम नहीं करना चाहता तो उस केस में भी वो एम्प्लॉय ACP का इंटाइटल नहीं रहेगा क्योंकि उसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दी गई थी परंतु उसने अपने किसी निजी कारणों के कारण रिवर्सन ली है, इसलिए वो एम्प्लॉय ACP का इंटाइटल नहीं रहेगा। ऐसे केस में पे किस प्रकार से फिक्स की जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय 3rd ACP ले रहा था और वो प्रमोशन को फॉरगो करता है या रिवर्सन की डिमांड करता है तो उस एम्प्लॉय की पे 2nd ACP में फिक्स कर दी जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय 2nd ACP में पे ड्रा कर रहा था, उसकी पे 1st ACP में फिक्स की जाएगी। और अगर एक एम्प्लॉय 1st ACP में पे ड्रा कर रहा था और वो प्रमोशन को फॉरगो करता है या रिवर्सन की डिमांड करता है, उस केस में उसकी पे उसके फंक्शनल पे लेवल में फिक्स की जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय ने प्रमोशन को फॉरगो करने का ऑप्शन दिया है तो वो एटलीस्ट 1 ईयर तक वैलिड रहेगा और 1 साल से पहले वो एम्प्लॉय दोबारा प्रमोशन का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। 1 साल का समय बीतने के बाद जब एम्प्लॉय दोबारा प्रमोशन के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, उसके बाद जब उसकी प्रमोशन हो जाती है तो उस एम्प्लॉय की पे ACP लेवल में उसी प्रकार से फिक्स की जाएगी जैसे कि उसकी प्रमोशन से पहले वो अपनी पे ACP स्ट्रक्चर में ले रहा था। या अगर उसकी पे प्रमोशन पर ज़्यादा फिक्स होती है तो उसकी पे प्रमोशनल फंक्शनल पे लेवल में फिक्स की जाएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 1 साल का ये पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ ACP रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। रूल 15 ACP लेवल ऑफ पोस्ट, रूल 15 में ACP लेवल बताए गए हैं अलग अलग पोस्ट के। नंबर 1, कैडर स्पेसिफिक, कैडर स्पेसिफिक ACP लेवल शेड्यूल 1 पार्ट 1 में बताए गए हैं। सेकंड, जनरल ACP, जनरल ACP शेड्यूल 1 पार्ट 2 में बताए गए हैं। दोस्तों आइए अब शेड्यूल 1 पार्ट 1 और शेड्यूल 1 पार्ट 2 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
ये हमारे सामने शेड्यूल 1 पार्ट 1 है जो कैडर स्पेसिफिक एसीपी स्कीम से रिलेटेड है। इसके पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द कैडर, 3 नंबर कॉलम में एग्जिस्टिंग एसीपी पे स्ट्रक्चर और 4 नंबर कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एसीपी मैट्रिक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सीरियल नंबर 1 पर एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेंशन है 15/600-39/100 एंट्री लेवल पेमेंट। एचसीएस एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का एंट्री लेवल पे स्ट्रक्चर है जो रिवीजन से पहले PB3 में था 15/600-39/100 प्लस 5400 ग्रेड पे, जो कि 1/1/16 में PL10 में आ गया है जिसका इनिशियल 56,100 है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इस पोस्ट का फंक्शनल पे स्केल मेंशन किए गए हैं। उसके नीचे दर्शाया गया है कि आफ्टर 5 ईयर ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्री रिवाइज स्ट्रक्चर में एचसीएस एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के ऑफिसर को 15/600-39/100 PB3 6000 ग्रेड पे में प्लेस किया जाता था। 1/1/2016 से इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसीपी लेवल 13 है, इनिशियल 65,700। आफ्टर 10 ईयर ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस लिमिटेड टू 30% ऑफ कैडर पोस्ट, यानी कि 30% जो कैडर स्ट्रेंथ है उसे एसीपी हम देंगे। प्री रिवाइज स्ट्रक्चर में सेकंड एसीपी मिलने पर एचसीएस एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स को 7600 ग्रेड पे में प्लेस किया जाता था। उसके कॉरस्पॉन्डेंस में 1/1/2016 से उसे ACPL 17 यानी कि इनिशियल 78,800 में प्लेस किया जाएगा। इसके नीचे बताया गया है कि आफ्टर 15 ईयर ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस लिमिटेड टू 20% ऑफ कैडर पोस्ट, यानी कि थर्ड ACP हमने टोटल कैडर के केवल 20% स्ट्रेंथ को देना है। में 37,400-67,000 PB4 8700 ग्रेड पे प्री रिवाइज स्ट्रक्चर था। इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेवल 1/1/2016 से ACPL 18 है, इनिशियल 1/18/500। इसी प्रकार से HPS ऑफिसर यानी कि हरियाणा पुलिस सर्विस के अधिकारी टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका प्री रिवाइज फंक्शनल पे लेवल था 93,34,800 प्लस 5400 ग्रेड पे FPL 9 इनिशियल 53,100। फर्स्ट ACP आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस 15/600-39/100 PB3 विद 6000 ग्रेड पे। इसे 1/1/2016 से कॉरस्पॉन्डिंग ACP लेवल 13 में प्लेस किया गया है, इनिशियल 65,700। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑफ 11 ईयर, जो कि 20% ऑफ कैडर पोस्ट को ही हमने ACP ग्रांट करना है, उसमें प्री रिवाइज स्ट्रक्चर में PB3 15/600-39/100 प्लस 7600 ग्रेड पे, जो कि 1/1/2016 से ACPL 16 78,800 इनिशियल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, जो DSP को थर्ड ACP ग्रांट किया जाता था प्री रिवाइज स्ट्रक्चर में, वो था PB4 विद 8700 ग्रेड पे 37,400-67,000 प्लस 8700 ग्रेड पे। इसे ACPL 18 में प्लेस किया गया है 1/1/2016 से, इनिशियल 1/18/500। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग के अधिकारियों का कैडर स्पेसिफिक ACP शेड्यूल 1 पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन, सीनियर डेंटल सर्जन, आयुष डॉक्टर्स, हरियाणा इंजीनियरिंग सर्विसेज के SDE, AE, AEE, XN, जो कि PWD, B&R, इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ डिवीजन से रिलेटेड हैं। इस सब की डिटेल आप शेड्यूल 1 पार्ट 1 में देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इन अधिकारियों को कितने समय के बाद
क्या एसीपी ग्रांट किया जाएगा। दोस्तों आइए अब आते हैं शेड्यूल 1 पार्ट 2 पर। ये जनरल एसीपी स्कीम से रिलेटेड है। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 3 में फर्स्ट एसीपी, कॉलम नंबर 4 में सेकंड एसीपी और कॉलम नंबर 5 में थर्ड एसीपी मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, एक 4th क्लास एम्प्लॉई जिसका 1/1/2016 को ग्रेड पे 1650 रुपये था, उसे फर्स्ट एसीपी में प्लेस करने के बाद उसे फर्स्ट एसीपी 1800 ग्रेड पे के कॉरस्पॉन्डेंस में एसीपीएल 1 में ग्रांट किया जाएगा, जिसका मिनिमम 18,000 रुपये है। सेकंड एसीपी लेवल एसीपीएल 4 रहेगा, जिसका इनिशियल 25,500 है, और थर्ड एसीपी एसीपीएल 6 रहेगा, जिसका इनिशियल 32,100 है। उसी प्रकार से अगर हम एक क्लर्क को डिस्कस करें तो जैसे कि सीरियल नंबर 3 पर जो स्केल मेंशन किया गया है विद 1900 ग्रेड पे, वो एक क्लर्क का स्केल है जिसे फर्स्ट एसीपी एसीपीएल 4 में ग्रांट किया जाएगा, जिसका इनिशियल 25,500 रहेगा। सेकंड एसीपी एसीपीएल 6 में ग्रांट किया जाएगा, जिसका इनिशियल 32,100 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ सभी स्केल 1/1/2016 की ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली मेंशन किए गए हैं। इस टेबल में देखकर हम किसी भी पे लेवल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी डिसाइड कर सकते हैं। रूल 15 में ये चीज़ क्लियर की गई है कि एसीपी की इंटाइटलमेंट देखते समय हमने 1/1/2016 को अपग्रेडेड पे स्केल ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, 1/1/2016 से 3600, 4000 और 4200 एक ही फंक्शनल पे लेवल यानी कि एफपीएल 6 में मर्ज कर दिए गए हैं, तो उनकी एसीपी की इंटाइटलमेंट हम रिवाइज्ड पे स्केल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अगर हम एक असिस्टेंट का एग्जाम्पल लें जिसकी 1/1/2016 से पहले ग्रेड पे 3600 थी, उसे अपग्रेड करके 1/1/2016 से 4200 ग्रेड पे के कॉरस्पॉन्डेंस में फंक्शनल पे लेवल 6 ग्रांट किया गया है। उसका अगर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी का लेवल देखना है तो हम सीरियल नंबर 10 में देखेंगे, जहां पर 4200 ग्रेड पे मेंशन की गई है। इसका फर्स्ट एसीपी एसीपीएल 10 यानी कि इनिशियल 44,900, सेकंड एसीपी एसीपीएल 11 यानी कि इनिशियल 47,600, थर्ड एसीपी एसीपीएल 12 इनिशियल 53,100। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जर्नल एसीपी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी के लेवल शेड्यूल 1 पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आपको विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर सच में आपको ऐसा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।